करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और यह भी क्लियर हो चुका है कि सरकार ने जैसा सोचा था कि उत्तर प्रदेश में उसको वैसे नतीजे मिलेंगे, उसके बिल्कुल ही विपरीत नतीजे आए और मतलब सरकार बहुत ज्यादा संकट में आ गई। सरकार तो बना रहे वो कोएलिशन की, गठबंधन की, परंतु एक चीज समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है। वो रोजगार के मकसद पर, वो पेपर लीक के मकसद पर, एग्जाम्स न होना, कभी रिजल्ट रुक जाना कई कई साल, कभी भर्ती को कोर्ट में फंस जाना, इन सब के ऊपर बहुत परेशान है। नई वैकेंसी 5-5, 6-6 साल में आना, बच्चों के एज के लिए भी फिर उनको पूरे धक्के खाना, पुलिस के डंडे खाना, FIR हो जाना, बहुत परेशान। उसने इस बार अपने अधिकारों के लिए वोट की। यह चीज सरकार को जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी थी और सरकार इससे जगेगी भी, यह भी हमें उम्मीद है। लेकिन सरकार स्वयं से जगती फिर तो बात ही क्या थी। तो इसमें साथी अब जानते कि आपके लिए री एग्जाम की डेट मिलना, एक संभावित डेट मिलना आप सभी के लिए कितनी जरूरी है कि संभावित तो मिल जाए, टेंटेटिव किस महीने में कब है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को, अपने माता पिता को एक पढ़ाई को एक बिल्कुल क्रम से कर सके, माता पिता को एक ऑप्शन दे सके कि इस समय तक मेरा पूरा फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब तक और सपोर्ट कर लो। मानसिक तौर पर भी तुम्हें बहुत जरूरी है, जिससे कि फिर तुम लक्ष्य बांधकर तैयारी करो, है ना। लेकिन हमने साथी पिछले कुछ दिनों पहले ट्विटर कैंपेन चलाई, कोई जवाब नहीं आया लाखों ट्वीट होने के बाद में। अब साथी 9 जून को हम सभी लोग फिर से तैयार हैं, रविवार सुबह 9 बजे से, और इस बार कैलेंडर इत्यादि की मांग लेकर, बहुत सारी मांगे लेकर, और इस बार हैशटैग बनाया है यूपी मांगे रोजगार। केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, यूपी SSS और अन्य जहां भी उत्तर प्रदेश में खाली पद है उन सबको भी भरे, और सबसे पहले यूपी कांस्टेबल की डेट इत्यादि, आने वाली SI की डेट इत्यादि। तो एक सवाल है आपके मन में, क्या सर इन चुनावों के रिजल्ट से सरकार जरूर जागेगी? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश, उसका भी लक्ष्य है, विपक्ष का भी लक्ष्य है। विपक्ष बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों का समय पर न आना, एग्जाम्स का समय पर नहीं होना, इन सब के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा और सरकार पर दबाव बनेगा। जनता उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है, जो पहले आंख बंद करके वो अब अधिकारियों के लिए थोड़ा सा सचेत है, जो कि एक अच्छा, क्योंकि यहां से अगर ये मान लो दूसरे दिशा में जाता तो हो सकता है वैकेंसी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जरूर आएंगी, ये आप तय हो जाइए। और साथ ही अगर हम ये 9 तारीख वाली को सफर कर लेते हैं तो मेरे विचार में 10 तारीख तक आपको एक संभावित तिथि आ जाएगी, जिससे आप भी अपने पूरे ध्यान से एक मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हो। पेपर हो कभी भी, हालांकि ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, पर एक बार संभावित तो आ जाए। दूसरी बात, आपने जून में सबसे ज्यादा मेहनत करने का मुझसे वादा किया था कि सर ताकत लगा के मेहनत कर देंगे, खुद को मिटा देंगे, इतनी मेहनत, अपने जीवन का सबसे बेस्ट महीना बना देंगे मेहनत का। तो साथी उसी में मैंने कहा था मैं भी तुम्हारा साथ उतना ही दूंगा। उसी साथ को निभाने के लिए हम क्या करते थे, पहले मैराथन कब लेकर आते थे, जब एग्जाम आता था तो मैराथन तो होती थी, लेकिन आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था। अब साथी हम लोग अभी से मैराथन शुरू कर दे रहे हैं। इस हफ्ते 2 मैराथन है। ये कल रात 6 जून, कल मतलब बृहस्पतिवार, रात को 8 बजे से 8 घंटे की, सुबह 4 की, जितने भी टॉपिक हैं आपके, मेरा हिंदी के सिलेबस के सारे करा दूंगा। 50, 60, 70% पेपर इसी में से। तो साथियों सभी कमेंट करके जरूर बताना कि जून के महीने में जो ठानी है, हम लोग एग्जाम डेट के लिए भी अभियान चलाएंगे और उसकी तैयारी को दुगने तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बार लक्ष्य संपूर्ण, किसी भी तरीके से समर्पण से अच्छे नंबर नहीं, जबरदस्त नंबर लाने का है। तब सभी लोग कल रात जुड़ जाइएगा, और एक शनिवार रात GK वाली, ठीक है बच्चा। बाकी आपकी तैयारी में और ज्यादा मदद करने के लिए महाभारत भी है, जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन है। वो तो आप सबको जो मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं, जिसने मेरा देखा है कि पेपर में आता है, इस व्यक्ति की बताई बातें काम आती हैं, वो महाभारत तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके ले लेना। उसमें अपना फायदा मेरा नहीं देखना, मेरा उसमें कोई इतना फायदा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। तो साथ ही हमने क्या बताया कि हम लोग एग्जाम के लिए भी पूरी मेहनत करेंगे। एग्जाम डेट भी अब जल्दी आएगी, क्योंकि इन पे दबाव है कि 60,244 भर्ती को समय से कंप्लीट किया जाए।
जिससे कि बच्चे ज्वाइनिंग पाए। और इनके ऊपर जो एक मतलब ये ग्रहण लगा हुआ है कि 5-6 साल से वैकेंसी नहीं आई, 5-6 साल से भर्ती नहीं आई, वो ग्रहण अलग हो। क्योंकि अभी ये पिछले 5 साल पहले की बातें बोलते हैं, हमने इतनी भर्ती करी, तो 5 साल मतलब कहां, बच्चे ओवर एज हो गए, बूढ़े हो गए, चुनाव 100 बार हो गए। आपको दुख है अपने चुनावों का, इनका दुख नहीं है जो एज इनकी बीत रही है। ये बूढ़े होते जा रहे हैं, मां बाप का कब सहारा बनेंगे बुढ़ापे में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार से मेरे हाथ जोड़कर पैर छूकर मतलब बहुत रिक्वेस्ट है, इन पर ध्यान दीजिए। आप भर्ती बोर्ड को, यूपी ट्रिपल से सबको गाइड करके इन बच्चों का कुछ भला कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तैयारी को कतई मत छोड़ना, मैं पहले बता दे रहा हूं। कल रात 8 बजे जबरदस्त तैयारी, अपनी मैराथन पहली के लिए तैयार हो जाना। मेरी तरफ से भी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारी तरफ से